हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने ब्लड रिलेशंस पढ़ा था। तो आज हम डायरेक्शंस देखते हैं। देखो, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशाएं। ठीक है। अब ये तो सबको पता है कि दिशाएं कितनी टाइप की होती हैं, 4 किस्म की होती हैं ना। पहले इनको समझ लेते हैं। यहाँ पे आता है ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये चारों क्लियर है। अब इनके बीच में सब डायरेक्शंस भी होती हैं। जैसे ये होगी नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है। ये होगी साउथ ईस्ट। ये भी क्लियर है। ये होगी साउथ वेस्ट। ये क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो आपका सारा चैप्टर बन जाएगा। सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो, इसको याद करो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सब डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हम इस नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट नॉर्थ भी पढ़ सकते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस होते हैं आंसर में, उसमें ईस्ट नॉर्थ ही हो, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ के बाद अब एक क्वेश्चन आता है कि ये ऊपर वाली तरफ नॉर्थ है, तो ये ईस्ट है। ये हमें क्लियर है, नॉर्थ और ईस्ट। और हमने बोल दिया कि बीच वाली क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? इसको क्या बोलेंगे? ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? आप सोच पा रहे हैं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? सोचो। ये भी नॉर्थ ईस्ट ही होगी, ये भी नॉर्थ ईस्ट ही होगी। ये बताने का एक ही फंडा था कि इसके बीच में जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं वो सारी नॉर्थ ईस्ट है। क्लियर है। अब इसके बाद कंसेप्ट आता है राइट एंड लेफ्ट का। ध्यान यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा नॉर्थ की तरफ खड़ा है, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। अब आप जिस तरफ देख रहे हो, मान लो कि वो नॉर्थ है। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, अब एग्जामिनर बोलता है कि एक बंदा नॉर्थ की तरफ खड़ा है और उसने अपना राइट टर्न ले लिया। आप समझ पा रहे हैं? राइट साइड ये वाली। अगर उसको कोई बोल रहा है तो लेफ्ट टर्न ले लिया, तो लेफ्ट ये वाला। अब एक कंसेप्ट आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ने घड़ी देखी है, घड़ी ऐसे होती है। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। अगर वो बोल रहे हैं क्लॉकवाइज, क्या बोल रहे हैं? क्लॉकवाइज, तो आपने किस तरफ मुड़ना है? राइट साइड। ठीक है। और बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स आपने लेफ्ट साइड मुड़ना है। ये क्लियर है। ये सिंपल बेसिक टर्म्स हैं जो डायरेक्शन में काम आएंगी। ये मैं वही बता रहा हूँ। अब देखो, अगर कोई ईस्ट वाली तरफ खड़ा है, ईस्ट का राइट कौन सा होगा? ये वाला। ये ईस्ट आ गया, इसका राइट ये वाला, और इसका लेफ्ट ये वाला। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब कोई वेस्ट की तरफ खड़ा है, ये आ गई वेस्ट डायरेक्शन। अब इसका राइट ये वाला, इसका लेफ्ट ये वाला। अब कोई साउथ वाली तरफ खड़ा है। अब बताओ साउथ का राइट कहाँ पे होगा? सोचो सोचो एक बार। ये वाला इसका राइट और ये वाला इसका लेफ्ट। अब हम देखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ध्यान देना, ये आ गया नॉर्थ। नॉर्थ का क्लॉकवाइज ये वाला। फिर उसके बाद नॉर्थ के बाद मैं देखता हूँ ईस्ट। ईस्ट का क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन। फिर उसका मैं देखता हूँ वेस्ट। वेस्ट की क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन। और साउथ का क्लॉकवाइज कौन सा होगा? ये वाली डायरेक्शन। आपको क्लियर है? अब एंटी क्लॉकवाइज, इसका अपोजिट देखना है। अब आप अपनी कॉपी पे एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, सारे की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब आगे देखो, मैं एक बार राइट लेफ्ट को फिर से क्लियर करता हूँ। ये आ गया हमारे पास ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हमें क्लियर हो गया, जो नॉर्थ वाला है वो हम मतलब नॉर्थ की तरफ ही होते हैं हमेशा। ठीक है। हम जिस तरफ से देख रहे हैं वो नॉर्थ है। हमारा राइट नॉर्थ का राइट, हमारा लेफ्ट नॉर्थ का लेफ्ट। अब यहाँ पे भी इसी तरह से
राइट लेफ्ट बना देंगे। ये वाला अपोजिट होता है, अगर हमारा ये राइट है तो ये वाला लेफ्ट होगा, साउथ वाला, है ना? आपको क्लियर हो रहा है? यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर वाला राइट, ये वाला लेफ्ट। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि लेफ्ट राइट नॉर्थ में कैसे होता है, ईस्ट में कैसे देखते हैं, साउथ में कैसे देखते हैं, साउथ में जो नॉर्थ होता है उसका अपोजिट होता है, और वेस्ट में कैसे देखते हैं, हमें क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। एक और फिर से बता दूं मैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये इसका राइट, ये इसका राइट, ये इसका राइट, ये इसका राइट। बस सिंपल सा। अब मुझे लगता है ये क्लियर हो गया आपको डायरेक्शंस के बारे में। अब आगे क्वेश्चंस देखें, शुरू करें क्वेश्चंस। मैं पहले क्वेश्चंस लुका देता हूँ, आप फिर देखना, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन है, आ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। ये हमें क्लियर हो गया। पहले यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख देना है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मैंने नॉर्थ बना दिया। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, कितना गया वो राइट में, तो वो कितना नॉर्थ में गया, 100 मीटर, ये क्लियर है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स राइट, अब उसने क्या ले लिया, आगे से राइट ले लिया, जहाँ की इस तरफ उसने मुंह काट लिया। एंड बाक्स 50 मीटर, कितना चला राइट मुंह करके, 50 मीटर चला। अगेन ही टर्न्स राइट, मतलब फिर से उसने इस तरफ मुंह कर लिया। एंड बाक्स 100 मीटर, यानी कि 100 इधर से गया था स्टार्टिंग पॉइंट से, 100 यहीं पे आ जाएगा। ये हो गया 100 मीटर, अब वो इस तरफ आ गया। एंड फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट किस साइड होगा, सोचो एक बार। अगर नॉर्थ का लेफ्ट इस साइड होता है तो साउथ का लेफ्ट इस साइड होगा, है ना? ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड बाक्स 20 मीटर, अब वो चला 20 मीटर। नो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग आर मूविंग, अब बताओ कि वो किस तरफ है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। क्लियर है। अब वो पूछे स्टार्टिंग और जो फाइनल से डिस्टेंस है वो कितना है। अब ये हमें बताइए 50 है, आगे कितना हो गया 20, टोटल कितना आ गया 70 मीटर। और किस तरफ है, स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में। ये ही हमारा आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्शंस का। देखो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया ना, अब मैं इसको सिंपल फॉर्म में दिखा के करता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, एक पर्सन नॉर्थ की तरफ है, और उसने एक राइट लिया, एक लेफ्ट लिया, एक राइट लिया, एक लेफ्ट लिया, तो वो अब कौन सी डायरेक्शन में है। अब देखो वो बंदा नॉर्थ की तरफ है, ध्यान यहाँ पे, वो बंदा नॉर्थ की तरफ है, उसने एक राइट टर्न लिया, ठीक है, राइट से उसकी मुंह इस साइड हो गया, ठीक है, फिर उसने लेफ्ट ले लिया। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे अगर उसने राइट लिया तो लेफ्ट लिया तो वापस इधर आ गया, इसका मतलब इधर मुंह हो गया उसका। अब फिर से उसने राइट पे ले लिया मुंह, ठीक है, राइट से इधर आ गया। जब उसने फिर से लेफ्ट में लिया तो उसका मुंह इस साइड हो गया। आपको बात समझ आई? फिर से समझना बात को। यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ से उसने एक राइट लिया, इस तरफ मुंह हो गया। जब उसने दूसरे वाला लेफ्ट लिया तो वो वापस सीधा हो गया। फिर जब राइट लिया ऐसे होगा, फिर से वो सीधा हो गया। यही है ना, इसका मतलब है राइट एंड लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ऐसे एक क्वेश्चन है, कोई बंदा साउथ में है, साउथ डायरेक्शन में, उसने 2 राइट लिए और 3 लेफ्ट लिए, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं इसमें, इसको कैसे लिखते हैं, 2 लेफ्ट प्लस 1 लेफ्ट लिख सकते हैं ना, यानी कि 2 लेफ्ट से 2 राइट कट गए। अब साउथ डायरेक्शन बनाओ, साउथ का लेफ्ट कौन सा होता है, ये वाला। साउथ की लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट, यानी कि साउथ से उसने कौन सी डायरेक्शन में चला गया, ईस्ट। अब बात समझ पा रहे हैं, ये साउथ की राइट आ गई, ये साउथ की लेफ्ट आ गई। अब साउथ का हमें एक लेफ्ट देखना था, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्लियर हो गया कि राइट से राइट कट रहा है, लेफ्ट से लेफ्ट कट रहा है। अगर मैं बोलूं एक बंदा है, वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, और उसने 100 राइट ले लिए और 100 ही लेफ्ट ले लिए, अब क्या आंसर आएगा, ये कैंसिल होकर राइट लेफ्ट सारे नॉर्थ आएगा। ये क्लियर हो गया आपको। बट अब वही बंदा नॉर्थ की तरफ है, उसने 200 राइट लिए और 100 लेफ्ट लिया, अब क्या आंसर दोगे, तो आप फंस गए। अब ये 100 से 100 राइट कट गए, बट 100 राइट पेंडिंग बच गए। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। अगर 4 लेफ्ट है और 4 राइट है, यानी कि 4 बारी लेफ्ट हुआ बंदा,
4 बारी राइट होगा, तो वो सेम डायरेक्शन में है। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे 100 है, 100 को देखना, 100 में कितने बार 4 आता है? 25 टाइम्स 4 आता है। इसका मतलब है जो भी हमारी डायरेक्शंस 4 से डिवाइड करती हैं, उनकी पोजीशन सेम रहती है। आप समझ पा रहे हैं बात को? जैसे कोई बंदा नॉर्थ में खड़ा है, उसने 100 बार राइट लिया, मतलब 100 टाइम्स उसने राइट डायरेक्शन में लिया। अब हमें पता चला कि 4 लेफ्ट और 4 राइट पे डायरेक्शन सेम रहती है। इसका मतलब जो 4 का मल्टीपल होगा, उसमें डायरेक्शन सेम रहेगी। आपको क्लियर है? अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। नॉर्थ है, नॉर्थ से बंदे ने 2 लेफ्ट ले लिए। अब क्या आंसर आएगा? आप सोचो एक बार। ये नॉर्थ, नॉर्थ से उसने एक बार लेफ्ट लिया, फिर दूसरी बार लेफ्ट लिया। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। अब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। आपको ये भी क्लियर हो गया, 2 लेफ्ट 2 राइट पे डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, और 4 लेफ्ट 4 राइट या इसके मल्टीपल पे डायरेक्शन सेम रह रही है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन दिखेगा। अगर नहीं भी दिखा तो आगे वाले कंसेप्ट से दिखेगा। नेक्स्ट देखें। अब आगे ये हमने देखा ना, अब इसी का अपोजिट क्वेश्चन आते हैं। हमें इस बार डायरेक्शंस नहीं दी होती वो किस डायरेक्शन में खड़ा है। इस बार हमें डायरेक्शन निकालनी है कि किस डायरेक्शन में खड़ा है, बट हमें उसके मूव्स दिए हुए हैं राइट और लेफ्ट, और उसकी फाइनल पोजीशन दी हुई है। लेट कर लो एक बंदा किसी डायरेक्शन में खड़ा है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कोई भी हो सकती है, बट उसने एक राइट लिया, 2 राइट लिया, फिर उसने लेफ्ट ले लिया। अब वो डायरेक्शन में है नॉर्थ में। कौन सी में? नॉर्थ में। अब बात को यहाँ पे समझना कि राइट से लेफ्ट कैंसिल होगी, राइट और लेफ्ट कैंसिल होगी, क्योंकि अगर एक बार राइट घुमाया एक बार लेफ्ट घुमाया वो सेम डायरेक्शन में है। अब बचा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और उसकी राइट, आंसर नॉर्थ। इसका ये मतलब हुआ ना, मैंने ये लिखा। अब बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आंसर नॉर्थ कब आएगा? आंसर नॉर्थ कब आएगा? किसके राइट पे नॉर्थ आएगा? यानी कि वेस्ट के राइट पे। आपको क्लियर हो गया? वेस्ट के राइट पे नॉर्थ आएगा। अगर ये समझ आ गया ना, आपको ऊपर वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया है। अब एक क्वेश्चन देखो, किसी वो डायरेक्शन में खड़ा है, वो हमें बताई नहीं है, बट उसने एक राइट लिया, एक लेफ्ट लिया, एक राइट लिया, एक लेफ्ट लिया, फिर से उसने लेफ्ट ले लिया, और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट आई। इतना क्लियर है? देखो, राइट से राइट कैंसिल, राइट सॉरी राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, ये हमें पता है चारों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, और उससे वो लेफ्ट घूमा है, आंसर आया हमारा नॉर्थ ईस्ट। अब बनाओ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे आया, ठीक है। अब किसका लेफ्ट नॉर्थ ईस्ट होता है? किसका लेफ्ट यहाँ पे जो है, किसका लेफ्ट नॉर्थ ईस्ट होता है? मतलब वो यहाँ पे आना चाहिए फिर नॉर्थ ईस्ट आएगा। इसका मतलब साउथ ईस्ट का लेफ्ट पे नॉर्थ ईस्ट आता है, इसीलिए इस बंदे ने साउथ ईस्ट में खड़ा था, उसने वहां से लेफ्ट लिया और नॉर्थ ईस्ट आया। हमारा आंसर क्या आ गया? साउथ ईस्ट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन है, वो बंदा किसी डायरेक्शन में खड़ा है और उसने 4 लेफ्ट ले लिए, और उसका आंसर है बेस्ट। वो अभी फाइनल में बेस्ट में खड़ा है। आपको पता है जब 4 लेफ्ट जब 4 राइट आ जाए तो डायरेक्शन रिमेन्स सेम, इसका मतलब वो बेस्ट में ही खड़ा है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखना, मैं नीचे कर देता हूँ। एक बंदा नॉर्थ की तरफ खड़ा है, उसने 2 राइट लिए, ठीक है, फिर वो ईस्ट की तरफ चला गया, ठीक है। अब उसने एक राइट लिया, एक लेफ्ट लिया, फिर से उसने राइट ले लिया। अब वो किस डायरेक्शन में खड़ा होगा, ये हमें बताओ। आपको और क्लियर हो रहे हैं, ये आप बता सकते हो। देखो, नॉर्थ में था, उसने 2 राइट लिए, कोई मैटर करता है? अब वो ईस्ट में चला गया। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। ईस्ट से उसने राइट लिया और लेफ्ट लिया, राइट और लेफ्ट कैंसल। इतना क्लियर है? अब ईस्ट का राइट क्या होता है? निकालो ईस्ट का राइट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट का राइट साउथ। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब आगे क्वेश्चन आता है, एक बंदा नॉर्थ की तरफ खड़ा है, ठीक है, उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, और वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, और वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। अब सोचना इस, देखो ये क्वेश्चन है,
कि एक बंदा नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है, उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया। 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? राइट। उसने एक राइट लिया, फिर उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, मतलब कि वो वापस इधर ही आ गया, इसी तरफ मूव कर दिया उसने। ठीक है, उसने फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लिया। अब समझना बात को, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल। नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है? ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट। क्लियर है? ये इसका आंसर। कोई क्वेश्चन है, a man is going towards east. After walking 100 meter, he turns to his left and walks 25 meter. Again, he turns to his left and walks 45 meter. And finally, he turns to his left and walks 25 meter. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक पर्सन है, यहाँ से शुरू करते हैं उसको। अ पर्सन ए वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, पहले यहाँ पे ईस्ट वेस्ट लिख देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इतना क्लियर है? टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, मतलब वो ईस्ट में कितना गया? 100 मीटर गया। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी कि देखो ईस्ट का राइट ये वाला, ईस्ट का लेफ्ट ये वाला। अब उसने लेफ्ट लिया, ये वाली डायरेक्शन ली। कितना गया? बाक्स 25 मीटर, उसने 25 मीटर ऊपर गया। मैं थोड़ा सा इसको 25 मीटर ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया 25 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड बॉक्स 45 मीटर, यानी कि अब उसने यहाँ से भी लेफ्ट लिया। लेफ्ट कौन सा? ये वाला। और कितना आया? 45 मीटर वो इस साइड आ गया। ठीक है, अब पहुंच गया यहाँ पे। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब यहाँ से भी उसने लेफ्ट लिया। एंड वॉक्स 25 मीटर, मतलब कि उसने 25 यहाँ पे जोड़ दिया इसको। अब वो 25 मीटर इधर आ गया। देखो स्टार्ट उसने ए से किया था, लेट कर लो, वो यहाँ पे पहुंच गया बी पे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब उसने पहला क्वेश्चन पूछा है, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। अब बताओ, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है? ए का क्या आंसर आया? साउथ। इतना क्लियर? अब पूछा है, नो इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ये था। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है वो? ईस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में? ईस्ट। अब सी देखो, नो फार हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? अगर ये टोटल 100 है और ये 45 है, तो ये कितना होगा? 55। कॉमन सी बात, 55 मीटर। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखो, नो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने दूर है ये तो हमें पता है, 55 मीटर है स्टार्टिंग पॉइंट से। और इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ईस्ट। यानी कि बी और सी जो है उसका कॉम्बिनेशन क्वेश्चन डी में दिया था। क्लियर है? ये सॉल्व हो गया। आपको समझ आई? इसको एक बार फिर से देखो, फिर क्लियर हो जाएगा अगर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखें। आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एक होता है NESW, समझना बात को। यहाँ पे जो ई है ना, अगर कोई बोले ई का राइट क्या है? साउथ। ई का राइट साउथ। ठीक है, देख रहे हो? और ई का लेफ्ट क्या है? नॉर्थ। ई का लेफ्ट क्या है? नॉर्थ। आपको क्लियर हो रहा है? साउथ का राइट डब्ल्यू, लेफ्ट ई। अब इसको याद कर लो, NESW को। अब मैं पूछूं डब्ल्यू का राइट क्या है? डब्ल्यू का राइट क्या है? एन। यहाँ पे देखो, इस फिगर में देखो, डब्ल्यू का राइट एन, डब्ल्यू का राइट ये वाला, लेफ्ट क्या? एस। लेफ्ट क्या? एस। क्लियर हो गया? ये याद कर लो, क्वेश्चन इजीली बनेंगे, तो बहुत हेल्प मिलेगी जब आप सॉल्व करोगे कोई भी क्वेश्चन। NESW, NESW याद कर लो, याद कर लो। अब ये देखो, आप पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। पहले क्या बनाना है हमें? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक पर्सन 1 किलोमीटर गया टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि यहाँ से चला वो ईस्ट की तरफ चला गया 1 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू साउथ, उसने साउथ को लिया एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चला। ही टर्न टूवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से उसने ईस्ट की तरफ ले लिया। ईस्ट की तरफ ले लिया, कितना चला? वॉक्स 2 किलोमीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ, अब वो नॉर्थ की तरफ 9 किलोमीटर चला। कितना? 9 किलोमीटर चला। इन एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो वो नॉर्थ में चला ना, यहाँ पहुंच गया। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से था। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट की ये कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इससे करके देखें, NESW से।
A person walks 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो 1 किलोमीटर चला। एंड देन ही टर्न्स टू साउथ, साउथ कितने चला 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, फिर से ईस्ट की तरफ आ गया, कितने चला 2 किलोमीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चला 9 किलोमीटर। अब क्लियर है, ठीक है। अब इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर वो नॉर्थ और साउथ में देखना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, अगर वो नॉर्थ और साउथ में कुछ डायरेक्शन कवर कर रहा है, ओवरऑल उसमें कितना डिफरेंस आएगा नॉर्थ और साउथ में, 4 का। ये क्लियर है, ये क्लियर है। लास्ट में कौन सी डायरेक्शन पे, वो नॉर्थ में है, ठीक है। अब बात सुनना मेरी, अगर वो नॉर्थ और साउथ में वो साउथ में 5 गया, नॉर्थ में 9 गया, यानी कि वो नॉर्थ में 4 गया है और ईस्ट में कितना गया है, 3 गया है। इसका मतलब आंसर क्या है, नॉर्थ ईस्ट। आई होप ये भी समझ आया होगा आपको NESW से कैसे करना है। और हम इससे नॉर्थ ईस्ट का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। देखो नॉर्थ में कितना गया, हमें हमें ऐसे पता होता है ना, ये क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज वाला लगता है ये फार्मूला। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज। हमें निकालना क्या, हाइपोटेन्यूज, ये निकालना हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्थ, है ना। नॉर्थ कितना गया 4 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि ईस्ट वर्ड है 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 3 9 25, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 5। अब पता चला 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में। देखो इतना ट्रिक है इस क्वेश्चन में, इस फार्मूले में, कि आप उसकी डायरेक्शन डिस्टेंस सब निकाल सकते हो। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो 5 किलोमीटर गया, ईस्ट की तरफ वो 5 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स टू साउथ, उसने साउथ की तरफ ले लिया एंड वॉक्स द सेम डिस्टेंस, 5 किलोमीटर ही गया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यहाँ से उसने लेफ्ट ले लिया, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। ये हमें क्लियर हो गया। अब वो डायरेक्शन में है, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो ये पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मैंने इसको 5 किलोमीटर ईस्ट चला दिया, ये क्लियर है। देन ही टर्न्स टू साउथ, उसने साउथ वाली तरफ मूव किया और वो सेम डिस्टेंस चला, कितना 5 किलोमीटर, वॉक्स द सेम डिस्टेंस। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फाइनली ही टर्न्स टू, इस तरफ राइट होता है इस तरफ लेफ्ट, मैंने इसको लेफ्ट घुमा दी, कितना 7 किलोमीटर। नो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे वो बंदा खड़ा है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, डायरेक्शन पता चल गई कौन सी है, साउथ ईस्ट, डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट। और इसको हम यहाँ से अगर जोड़ दें ऐसे करके, तो ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ पहुँच सकते हैं हम। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक का, ये क्लियर हो रहा है, ये डिस्टेंस निकालना है। अब देखो अगर ये 7 है, ये कितना होगा, ये 5 होगा, क्योंकि ऊपर वाला भी 5 है, तो ये भी 5 होगा। 7 5 12, यानी कि ये हमारे पास 12 आ गया। ये डिस्टेंस हमें निकालना है और ये हमें 5 पता है, ये अगर 5 है तो ये भी 5 ही होगा। अब देखना कैसे निकलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना 25, ये 12 का स्क्वायर 144, ये कितना है 5 और 4 9, 4 2 6, 169। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया 13, ये क्लियर हो गया, ये कितना आ गया 13। अब मेरी बात सुनना, हमने ये समझ लिया, अब इसको करेंगे ट्रिक से, ठीक है। अब NESW ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान, NESW। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मैंने 5 लिख दिया। देन ही टर्न्स टू द साउथ, साउथ में कितना सेम डिस्टेंस 5। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी कि साउथ का लेफ्ट क्या होता है, साउथ का लेफ्ट ये होता है, साउथ का लेफ्ट ईस्ट होता है, साउथ का लेफ्ट ईस्ट होता है। और वो ईस्ट की तरफ कितना गया 7 किलोमीटर। अब बात को समझना, ईस्ट में वो चला गया 12 और साउथ में चला गया वो 5। 12 और 5 का साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमें पता चल गई, साउथ ईस्ट वाली तरफ मुंह है। और 12 और 5 को कैसे निकालते हैं, 12 स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, ये वही आ गया 169। इधर एच स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर इसको करना होगा तो 13 लगेगा यहाँ पे। आप समझ गए ना ये बात को, 13 एच स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं, रूट करते हैं तो 13 आता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, मैंने दोनों ट्रिक से बता दिया, एक तो डिटेल मेथड, एक था ट्रिक NESW वाली ट्रिक, और एक डिटेल मेथड। दोनों इजी मेथड है, समझने की बात है, समझते चलो और करते चलो। अब यहाँ पे देखो A इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, यानी कि पहले हमें वही बनाना है,
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। यहाँ पे बी होगा, उसके 6 किलोमीटर ईस्ट में ए होगा। यानी यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, बी डाल दिया। ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। अब क्लियर हो गया। ए देखो बी के ईस्ट में है, ठीक है, और कितना, 6 किलोमीटर। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी 4 किलोमीटर किसके, बी के नॉर्थ में, यानी कि सी यहाँ होगा और कितना, 4 किलोमीटर होगा। ठीक है। डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। अब डी जो है वो सी के 12 किलोमीटर साउथ में है। डी डी सी के साउथ में, सी का साउथ किस साइड, नीचे वाली तरफ। हमें 4 तो हम आगे ही आ गए, 8 और आना है, तभी ये 12 हो जाएगा। डी कहाँ पे आ गया हमारा, साउथ आ गया सी के। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। सोचो, ए से, सॉरी, ए से डी की डायरेक्शन कौन सी आ गई, साउथ वेस्ट। ये क्लियर हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ गई। अब डिस्टेंस निकालना है। ए डी स्क्र इक्वल्स टू 6 स्क्र प्लस 8 स्क्र, 36 प्लस 64, 100, स्क्वायर रूट में 10। एडी कितना आया, 10। हमें क्लियर हो गया, वो 10 किलोमीटर दूर है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से। नो नो, स्टार्टिंग नहीं, ए से, और कौन सी डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट देखो, सबसे पहले बना लेते हैं वो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि वो एक पर्सन टुवर्ड्स नॉर्थ क्या, 1 किलोमीटर। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मैंने इसको गोल कर दिया, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बात को समझना, अगर ये एक पर्सन, उसकी इमेजिनरी लाइन ड्रा कर ली मैंने, 90 डिग्री अगर हम ये दिखाते हैं तो 45 डिग्री ये नहीं होगा। जब भी कोई बोले 45 डिग्री, उसको अगर राइट बोल रहा है, उसको क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है। हमने यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले लिया, इतना ही आता है, ठीक है। समझ गए 45 डिग्री कैसे लेना है। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब वो कितना चला, यहाँ से 2 किलोमीटर चला, मैंने 2 किलोमीटर डाल दिया। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट। अब उसने यहाँ से राइट लिया, इसका इसका राइट ये वाला, इसका लेफ्ट ये वाला, उसने राइट लिया, ठीक है, ये राइट आ गया। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, कितना चला, ये भी 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब पहुंचा कहाँ पे, यहाँ पे 2 किलोमीटर के बाद यहाँ पे पहुंच गए। नो फार, हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, डायरेक्शन हमें पता चल गई, ये वाली कौन सी है, ये कौन सी डायरेक्शन है, बताओ, नॉर्थ ईस्ट। अब ये डिस्टेंस निकालना है। अब एक बार सोचो, इसमें ये ट्राइंगल बनता है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए, हमें ये पता है एक है, तो हम ये निकाल सकते हैं। अब ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखना यहाँ पे। अगर मैं इसको ए बी सी मान लूँ, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। पीजीटी लगा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, ये आ गया बी सी का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर की इक्वल्स टू √8। ये हमें क्लियर हो गई, यानी कि ये √8 है। अब आ जाओ इस पे निकालने में, हमने क्योंकि स्टार्टिंग से एंड डिस्टेंस निकालना है। √8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मान लेते हैं कुछ, ठीक है, एक्स मान लेते हैं इसको, स्क्वायर 8 स्क्वायर 8, 1 स्क्वायर 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना आ गया, √9 इज इक्वल टू 3। क्लियर है, एक्स कितना आ गया, 3। आंसर क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कितना, 3 किलोमीटर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो हमने जितने भी क्वेश्चन करे इससे ना डायरेक्शन मोस्टली कवर हो जाता है, और जीकेएसएस भी इतना ही पूछता है। एक इसमें शैडो वाले क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। और क्लॉक पे क्वेश्चन होते हैं, क्लॉक भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। इसका मतलब आपका डायरेक्शन मोस्टली कंप्लीट ही है, ठीक है। अगर होगा भी, मैं देख लूँगा पुराने पेपर्स, अगर मुझे डायरेक्शंस के शैडो और क्लॉक में क्वेश्चन मिले, मैं आपको पक्का करवाऊंगा। आप इसी का सेकंड पार्ट वो आ जाएगा, आप तब तक इतना रिवाइज कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।